अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। और स्पेशल वीडियो ये किस वजह से है? स्पेशल वीडियो ये इस वजह से है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी 9th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए इस्लामियात के गेस्ट पेपर 2023 के हवाले से। एंड आई रियली होप सो कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, ये रही हमारी 9th क्लास की, जैसा कि आप जानते हैं, देखें आप, ब्राय जमात नाहम 9th क्लास की इस्लामियात है ये। और आज हम रीड करेंगे इसके गेस्ट पेपर, वो भी 2023 के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगी कि आपको एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, एक नहीं बल्कि दो चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट आपने इस बुक की रीड करनी है। वो कौन सी? ये जो आपके पास आयात हैं, बीच बीच में आपको आयात आई जा रही हैं, मे बी 2 लेसन्स में। जो पहले कुरान, ये जो अल कुरानुल करीम का जो एक लेसन है कंप्लीट, इसकी में भी अलग अलग से जो है वो बाब बनाए गए हैं। ये बाब तो है एक ही, लेकिन इसके अलग अलग जो पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं उसके हवाले से जो है अलग अलग उसके नोट्स आगे आपको मिलेंगे। तो उसमें जो जो आयात आपको मिलेंगी उन तमाम आयात का तर्जुमा और तशरीह आपने लाजमी याद करना है। वैसे जो मेरे हवाले से जो मैंने आपके लिए गैस करके रखी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि ये एक ही बाब है, पहले लेसन में ही ये तमाम आयात आती हैं, तो अगर आपको हो सके तो आप इन तमाम आयात को विद तर्जुमा एंड तशरीह अगर आप याद कर लें तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इससे हो सकता है मे बी आपको कोई भी आयात जो है वो आ जाए। और आप तो जानते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए 2 मार्क्स भी कितना अहमियत रखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि कुरान मजीद का तारुफ तफसीलन तहरीर करिए। ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये मैंने पहले जो टिक लगा के रखा है, ये टिक लगाकर मैंने रखा है कि कुरान मजीद का तारुफ तफसीलन बयान करें। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग है, इसलिए ये कुरान मजीद का जो तारुफ है लास्ट तक, यहाँ तक आपने कंप्लीट याद करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा वो है पहला अल फुरकान और शिफा के मानी। उसके बाद आपके लिए एक और है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले लेसन के अगर आप ये जो क्वेश्चन है, एक खलकल इंसान मिन अलक का तर्जमा, रुकू और आयत किसे कहते हैं, मदनी और मक्की सूरतों में क्या फ़र्क है। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि पहला जो ये लेसन है ना, पहला लेसन कंप्लीट, जिस तरह से इसका एक जुज़ देखें, जो ये जो बाब अव्वल है उसकी एक जुज़ बनाकर उसके शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कुरान का तारुफ, यहाँ से उसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, उसके बाद उसके MCQs दिए गए। ऐसे ही उसकी दूसरी जुज़ बनाई गई, उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन रखे गए, उसकी भी लॉन्ग क्वेश्चन भी रखे गए। ऐसे ही आपको ये जो देखें तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो तर्जुमा व तशरीह के हवाले से आगे आयात आ रही हैं, ये आयात जो हैं आपको मिलेंगी टोटली हाँ जी, पहले बाब में ही आपको ये तमाम आयात मिलेंगी। एक ये जो पहला बाब है ना आपके पास, पहला लेसन, ये तो आगे देखें, यहाँ से आपको, जैसे मैं भी आपको समझा दूँ, ये रहा बाब दूम अल हदीस। लेकिन जो अल कुरानुल करीम है ना लेसन, फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये जो अल कुरानुल करीम, हाँ अल कुरानुल करीम बाब अव्वल, यहाँ पर देखें बाब दोम है। बाब जो अव्वल है ना उसमें A to Z जो भी आपको आ रहा है वो आप कंप्लीट याद करें, क्योंकि ये आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर MCQs भी इसी में से आते हैं और ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे। और मस्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये रही हमारे पास के जो आयात हैं जिनकी ये तशरीह, जिस तरह से ये देखें, मैं आपको यहाँ पर ये तशरीह बता देती हूँ। आयात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट आयात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें यहाँ पर वइज़ हदर अलक़िस्मता
उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। ये जो आयात हैं, मैं सिर्फ ये मैंने आपको अपनी तरफ से गेस्ट पेपर बना के दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से ये कह रही हूँ कि बाब जो अव्वल है, देखिए यहाँ पर बाब दुम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो बाब अव्वल है उसको आप कंप्लीट A to Z मीन्स कि उसके लॉन्ग क्वेश्चन तो इतने में है ही नहीं, आयात ही हैं, आयात का तर्जुमा आपको करना है और तर्जुमा करने के बाद उसकी तशरीह जिस तरह से ये देखिए मैंने आपको ये बताया था कि वाइस हैदर और क़िस्मत, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लगवाया, यहाँ पर ये आयत मौजूद है, यहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर इस तरह से पेपर में आयत जो है वो दी जाएगी, उसके बाद आपको ये बोला जाएगा कि इस आयत का तर्जुमा और तशरीह लिखें। आपने पहले इस तरीके से जैसे इस आयत का ये तर्जुमा है आपने तर्जुमा लिखना है, उसके बाद आपने उसकी आगे नीचे तशरीह करनी है। ये रहा आपका मेन पॉइंट। और मैं आपको ये बता दूं कि पहले लेसन में A to Z जो भी है वो आपने लाजमी याद करना है, लेकिन अगर आप पूरा कंप्लीट याद नहीं करना चाहते उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है आपका। अगर आप शार्ट करना चाहते हैं तो एक अल फुरकान और शिफा के मानी तहरीर करें, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो पहले 5 क्वेश्चन हैं ये आप लाजमी याद करिएगा, पहले 5 क्वेश्चन इसके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे जो पहले ही लेसन का जो हिस्सा 2 है उसमें से मैं आपको बताती चलूँ कि ये देख लें, यहाँ पर आयात हैं, ये आयात जो हैं ये लॉन्ग के हवाले से आपको आएंगी, इसका तर्जुमा और तशरीह आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आयत नंबर 3 वो वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, इसका तर्जुमा और तशरीह याद करिएगा। अच्छा जी, उसके बाद शार्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो एक ये है, ज़माने जाहिलियत में यतीमों पर किस तरह से जुल्म किए जाते थे। उसके बाद एक रकीबन और मरिया का क्या मतलब है, सुलह रहमी से क्या मुराद है, मिस्कीन किसे कहते हैं, फ़न की हो और सुलूसा का मतलब, और रिकाब और इब्ने सबील से क्या मुराद है। उसके बाद एक ये है कुरान मजीद में महर की अदायगी के बारे में क्या हुक्म है, ये आप याद करिएगा। आगे जो हमारे पास इससे अगला हिस्सा है उसमें ये आयत तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस हदरा। उसके बाद एक और आयत हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फल यग़शल्लज़ीन लौ तरकू, ये वाली जो आयत है इसका ये भी पेपर में आपको आएगी, इसका भी आपने तर्जुमा और तशरीह जो है वो आपने लाजमी याद करनी है। उसके बाद आगे हमारे पास आगे जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर वो ये रहा कि बुलूग और रुश्द से क्या मुराद है। अच्छा, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास शार्ट में वो है यतीम को माल वापस करने का कुरान मजीद ने क्या तरीका बताया है, और वरासत की तकसीम के मुतल्लिक कुरान हकीम ने क्या फरमाया है, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है बाब दूम में सबसे पहले मैं आपको एक शार्ट क्वेश्चन बताऊं तो शार्ट क्वेश्चन एक ये है कि हदीस से क्या मुराद है। हदीस से क्या मुराद है, देखिए यहाँ हदीस के लुग़वी मानी भी लिखे हैं, हदीस के इस्तिलाही मानी भी लिखे हैं। उसके बाद सुन्नत है आगे, तो सुन्नत के बारे में भी आपसे शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हदीस के लुग़वी, यहाँ पर जो शार्ट क्वेश्चन है इसमें हदीस के लुग़वी और इस्तिलाही मानी लिखें, ये भी आपने याद करना है। और इसके अलावा देखें सहा सित्ता से क्या मुराद है, हदीस और सुन्नत में फ़र्क वाज़े करें, आपने हदीस और सुन्नत में फ़र्क भी वाज़े करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं वो है सल्लु कमा रअयतुमूनी असल्ली का तर्जुमा लिखें, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को कुरान हकीम ने कैसे बयान किया, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास एक अगला जो है वो यहाँ पर एक अकीदा बाब सोम में अकीदा तौहीद का मानी और मफ़हूम बयान करें। तो यहाँ पर देख लें आपको जैसे कि नीचे एकदम से यहाँ पर तौहीद के लुग़वी मानी बयान किए गए हैं और तौहीद के इस्तिलाही मानी भी बयान किए गए हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मीन्स के तौहीद के लुग़वी मानी से लेकर आपने मैं कामिल और बेमिसाल हैं यहाँ तक आपने याद करना है। अच्छा जी, इसके बाद आगे जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है वो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में सिफ़ात बारी ताला का तारुफ लिखें ये, और तौहीद के तकाज़े बयान करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करने हैं। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है तौहीद के लुग़वी और इस्तिलाही मानी तहरीर करें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद है अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, उसके बाद है सूरत इखलास का तर्जुमा लिखें, ये आपने इग्नोर नहीं करना, ये शार्ट क्वेश्चन सूरत इखलास का तर्जुमा लिखें, ये लाजमी आता है हर एग्ज़ाम में। अच्छा जी,
اس کے بعد ہمارے پاس آگے، ویسے تو یہ سارے ہی کوشچن چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو سارے ہی یاد کر لیں کیونکہ یہ آسانی آپ کے لیے ہی ہوگی، لیکن کچھ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائمنگ نہیں ہوتی کیونکہ پچھلے پورے سال میں انہوں نے کچھ پڑھا تو ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو، اور اگر کچھ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل بھی انہوں نے پورا سال نہیں پڑھا ہوتا، اور اگر آپ نے نہیں ریڈ کیا تو آپ کے لیے ہی ہیں یہ گیسٹ پیپر، تو آپ یاد کر لیجئے گا۔ یہاں پر لانگ کوسچن میں ہمارے پاس آتا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 2 تقاضے تحریر کریں۔ آگے ہے ہمارے پاس نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے، آپ نے اس کا آنسر یاد کرنا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم لکھیں، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ ہر لیسن کے MCQs تو آپ نے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ یہاں پر جو سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ہے، مینس کے لیسن نمبر 100 میں بھی اس میں ایک آیت آتی ہے، یہاں پر زمین لونی کا ترجمہ تحریر کریں، تو اس کا ترجمہ ہے مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یہ آیت آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس شارٹ کوسچن میں جو کوسچنز آ رہے ہیں موسٹ امپورٹنٹ، وہ ہے فطرت الوحی کے زمانے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام سے پہلے عرب کی مذہبی حالت تحریر کریں، اور ایک خلق الانسان من علق کا ترجمہ لکھیں۔ آگے ہمارے پاس پھر جو شارٹ کوسچن ہے، یہاں پر دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا مفہوم لکھیں۔ اس کے بعد ہے ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کیا فرمایا، اور ایک ہے یا ایھا المدثر کا ترجمہ لکھیں، یہ آپ نے شارٹ کوسچن یاد کرنے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے ایک لانگ کوسچن میں ہجرت مدینہ کے نتائج بیان کریں، یہ لانگ کوسچن ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں، یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اور اس میں آگے جو 2 کوسچن ہیں، ایک یہ کہ 3 کوسچن ہیں جو ہجرت مدینہ کا فوری سبب کیا تھا، اس کے بعد مواخات سے کیا مراد ہے، اور مساک مدینہ کا فوری نتیجہ کیا نکلا، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اس کی شارٹ آنسر۔ آگے ہے ہمارے پاس ایک اور کوسچن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے شارٹ کے لیے، وہ ہے علم کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں، اور ایک اور ہے مسلمانوں کے مشہور علمی مراکز کے نام لکھیں، اور ایک یہ ہے کہ علم میں اضافے کی دعا لکھیں۔ یہ بھی یاد کر لیجئے گا غزوہ بدر کے کفار قیدیوں کا کیا کیا فدیہ مقرر کیا گیا، یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ آگے ہمارے پاس یہاں پر پھر ایک آیت ہے ہمارے پاس امپورٹنٹ، وہ ہے والکاظمین الغیظ کا ترجمہ کیجئے، تو اس کا ترجمہ ہے اور غصے کو پی جانے والے، یہ بھی آپ نے لازمی، یہ آیات جو چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں آگے حصے میں بھی، یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی کوسچن آ جائے۔ لانگ میں یہاں پر سانحہ کربلا کے اسباب اور واقعات بیان کریں، یہ آپ نے لانگ میں یاد کرنا ہے، یہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ آگے ہے شارٹ کوسچن میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ رہی آج کی ہماری اسلامیات 9th کلاس کی، اور آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس اسلامیات 9th کلاس کی جو بک ہے، اس کے مینس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں گیسٹ پیپر 2023 کے حوالے سے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو، میں پھر سے آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس بات کو اگنور نہیں کرنا، MCQs آپ نے پوری بک کے ریڈ کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے لیسن ہیں ٹوٹلی، آپ کے پاس جو باب ہیں وہ ہے 1 2 3 اور 4، یہاں پر ٹوٹلی آپ کے پاس اس بک کے 4 باب ہیں، اور 4 باب میں جتنے بھی آپ کو MCQs ملتے ہیں وہ آپ کمپلیٹ یاد کریے گا، اور جو باب اول ہے، باب اول جو ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب اول قرآن مجید کا تعارف، اور اس کے آگے جتنے بھی اس کے حصے بنائے گئے ہیں
مینس کے الف بے اور جیم کے حوالے سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے لیسن میں جتنی بھی آیات آ رہی ہیں, ویسے اگر آپ میرے حوالے سے گیسٹ پیپر کے حوالے سے یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں, لیکن مسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی آپ نے کوئی بھی مینس کہ آپ کے پاس ٹائمنگ ہے, آپ نے ٹائم کو ضائع نہیں کیا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے لیسن میں جتنی بھی آیات ہیں ان کے ترجمے اور ان کی تشریح جو ہے وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے, اور اس کے ایم سی کیوز تو پوری بک کے آپ نے نہیں چھوڑنے بالکل بھی, اور لانگ کوسچن جو میں نے بتائے ہیں وہ آپ ریڈ کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائمنگ نہیں ہے تو آپ وہی یاد کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے بہت سارے پیارے پیارے میرے اسٹوڈنٹ, پہلے فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے, جس طرح سے ان کو میری ویڈیوز سے فائدہ ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی, اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.